वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम साइंस वन के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटलर्जी। मेटलर्जी में हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है। ओके। और ओर्स और मिनरल्स से, जो ओर्स और मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उसमें से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज metal physical properties of metals and non metals। ओके। तो सबसे पहले आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की स्टार्ट करेंगे और नॉन मेटल, इन दोनों का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट का। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड में होंगे या लिक्विड में होंगे या गैसियस में होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस फिजिकल स्टेट एंड स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, first of all we discuss about the location of metals and non-metals in periodic table. So in periodic table there are total 4 blocks. Okay, S block, P block, D block and F block. Okay, so S block में except of hydrogen all elements are metal। ठीक है, जैसे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक, इसमें भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं और एफ हैविंग आल्सो ऑल द मेटल्स। बट हियर पी ब्लॉक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, इसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में मिलेंगे, बट मेटल्स आर अवेलेबल फुल्ली इन एस, डी, एफ as well as in P. Okay, understood? So now come to the topic. So now students, लोकेशन के बारे में पता करने के बाद अब हम जाएंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। जनरली जितनी भी मेटल्स की चीजें हम यूज करते हैं वो मोस्टली सॉलिड में होते हैं। मतलब अगर हम फिजिकल स्टेट मेटल के बारे में देखेंगे तो मोस्टली मेटल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड। किसमें अवेलेबल होगा? सॉलिड स्टेट में। ओके, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा। बट except of some exception cases are also like gallium or mercury. These two metals are available in liquid state. Okay, यहाँ पे आप देखेंगे मेटल्स के फिजिकल स्टेट में मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में ही अवेलेबल होते हैं। देखो जितनी भी मेटल की चीजें होती है ऑलमोस्ट हम सॉलिड, वो सॉलिड में ही होती है। ओके, बट एक्सेप्शन केसेस में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कौन से दो मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में है, बट जनरली मेटल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड। सो गैलियम एंड मर्क्यूरी यूज इन, सॉरी, अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट। नाउ स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम देखते हैं तो मेटल्स आर हार्ड। जनरली जितनी भी मेटल कंपाउंड्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। ओके, जिसमें हम देखेंगे टंगस्टन, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेटल है उसमें टंगस्टन है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 3400 समथिंग है, दैट इज प्लस 3400 प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे मेटल सबसे हार्ड होता है। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट है। जैसे कि यहाँ पे मैं कहूंगा ग्रुप नंबर 1 मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 मेटल्स मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप नंबर 1 देखेंगे जिसमें सोडियम, पोटेशियम, ओके, लिथियम, ये मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको एक छुरी से भी काट सकते हो इजीली। वी कैन प्रेस बाय यूजिंग दिस 2 फिंगर्स। ओके, तो ये एक एक्सेप्शनल केस बनती है। बट जनरली अगर हम देखेंगे ऑल मेटल्स आर वेरी हार्ड, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ओके,
but sodium, lithium, potassium, that is group number 1 metals are soft, that is a S block. S block में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था लोकेशन एलिमेंट्स का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, तो एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 में जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल केसेस याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स में मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर पूछे जाती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर इन सॉलिड, सो ऑब्वियसली सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लिया जाता है, और जो लिक्विड्स होते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है। सो नाउ स्टूडेंट, हम देखेंगे कि ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट ऑफ सम मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो जितना कंपाउंड हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम देखेंगे ऑल मेटल पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बट जैसे कि मैंने कहा सोडियम, ओके, मेटल्स आर लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ओके, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। पर जनरली जब भी आपको पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल का ज्यादा होता है या मेटल का, तो हम कहेंगे कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली नॉन मेटल से। बट इन सम केसेस लाइक सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, उसका हार्डनेस बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ओके, कुछ अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, जैसे फोर्थ इज अ लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनी, ओके, शाइन करना। तो मेटल्स हमेशा शाइन करते हैं, चमकते हैं। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल, ओके, मेटल्स आर डक्टाइल, मेलेबल, सोनरस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी की है प्रीवियस स्टैंडर्ड में। ओके, कि मेटल्स शाइनी होते हैं, मेटल से थिन वायर बनती है और फ्लैट शीट बनती है, थिन शीट फॉर्म होती है। मेटल्स आर सोनरस, दे क्रिएट अ स्ट्रक साउंड। ओके, सो ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है। अदर देन दिस प्रॉपर्टीज वी डिस्कस द फिजिकल स्ट्रेंथ, physical state, then strength, melting point, lustrity, ductility, malleability, and sonorous. Okay, so sonorous होता है metal, ductile होता है, malleable होता है, luster होता है, उसके melting points high होते हैं, except of some cases, उसकी strength hard होती है, except of some cases, some metals are soft. Okay, and physical state, most of all metals are available in solid state, but gallium and mercury are in liquid state. Okay, so now come to the next topic. We start the physical properties of non-metal. So physical properties of non-metal में सबसे पहले हम discuss करेंगे students physical state. So here student, physical state, generally non-metals are available in solid and gaseous state. ओके, मतलब सॉलिड और गैस स्टेट में अवेलेबल होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। बट उसके लिए एक्सेप्शन केस क्या है कि कुछ जो नॉन मेटल्स है, लाइक अगर हम देखेंगे कि जो लिक्विड में अवेलेबल है, और उसका एग्जांपल है ब्रोमीन। तो आपका जो ब्रोमीन होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में होता है। बट जनरली फिजिकल स्टेट अगर हम नॉन मेटल का डिस्कस करेंगे बच्चों, तो वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में होगा। एक्सेप्शन केस इज ब्रोमीन। जैसे कि पी ब्लॉक में मैंने बताया था कि नॉन मेटल्स होते हैं, तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 17 जो है, उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये गैसियस स्टेट में है, आयोडीन इज आल्सो इन सॉलिड स्टेट, बट ब्रोमीन आपका जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या होगा, नॉन मेटल के लिए एक्सेप्शनल केस बनेगा जिसमें वो लिक्विड स्टेट शो करेगा, बट अदर नॉन मेटल्स आर बेसिकली इन सॉलिड एंड गैस स्टेट। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे बच्चों, तो नॉन मेटल बहुत ही वीक होते हैं। ओके,
नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, नॉट हार्ड, मतलब ये हार्ड नहीं होते, ठीक है। ये हार्ड नहीं होते, इसके लिए बेसिकली इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। जैसे कि हम कहेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, सो नॉन मेटल्स आर वीक, इज लिटिल बट सॉफ्ट, इज नॉट अ हार्ड, ओके। इसके लिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, लो होंगे। बट अगर हम एक्सेप्शनल केस देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो डायमंड है, ओके, डायमंड इज दी एलोट्रॉप, ये एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का, ठीक है। इस बात को समझो बच्चों, कार्बन का जो एलोट्रॉप है दैट इज डायमंड, ठीक है। क्या है, ये हार्ड है, ये वर्ल्ड का हार्डेस्ट कंपाउंड है, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, एक्चुअली ये नेचुरली हमें मिलता है, आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता। तो ये सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड है। जैसे कि हमने देखा नॉन मेटल्स आर वीक, सॉफ्ट, इज नॉट हार्ड, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बन गई हमारी डायमंड की, तो डायमंड सबसे हार्ड है, ओके। इसके लिए डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, अगर हम डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस प्लस, मतलब टंगस्टन से भी ज्यादा है। जैसे हमने देखा था कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 3400 प्लस है, बट डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस प्लस। गॉट इट। सो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हम अगर स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे तो नॉन मेटल वीक होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, बट उसके लिए एक्सेप्शनल केस हमारी बनी डायमंड की, और डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉप है वो क्या होगा, एज ए नॉन मेटल वो क्या होगा, हार्ड होगा, और ये हमारे लिए एक्सेप्शन बनेगा। नाउ मेल्टिंग पॉइंट वीक और सॉफ्ट होने की वजह से बाय डिफॉल्ट उनके नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कम होते हैं, ओके। बट डायमंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे एक और केस बनेगी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, एक्सेप्शन केस, कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ओके, एज कंपेयर टू अदर नॉन मेटल्स, ओके, एंड कंपेयर टू मेटल्स आल्सो, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल हमने देखा था टंगस्टन, बट टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस था, उससे भी ज्यादा डायमंड का 3500 डिग्री प्लस, उससे भी ज्यादा है, ओके। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सो नाउ स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या देखेंगे, ऑल नॉन मेटल्स, मोस्टली ऑल नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटेड, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, मतलब दीज आर द बैड कंडक्टर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, इज कॉल्ड इंसुलेटर आल्सो, इसी को हम इंसुलेटर भी कहते हैं, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। पर अगेन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है, दैट इज अ ग्राफाइट, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम ग्राफाइट की बात करें, तो ये जो ग्राफाइट है, ठीक है, ये भी कार्बन से मिलता है, और डायमंड है, ये भी कार्बन से मिलता है, बोथ आर द इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉप्स थे, ग्राफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस। तो इसमें डायमंड जो है वो हार्ड कंपाउंड है, और ग्राफाइट है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। हम लोग ग्राफाइट कहाँ देखते हैं बच्चों, पेंसिल की जो नीप होती है, पेंसिल जिसमें हम स्केच वगैरह ड्राइंग करते हैं, तो वो नीप के अंदर ग्राफाइट होता है। हम जो सेल यूज करते हैं बैटरी के अंदर, जो बड़े सेल्स होते हैं, जिसको ड्राई सेल कहा जाता है, इज कॉल्ड व्हाट, ड्राई सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल के अंदर जो ब्लैक कलर का रॉड होता है, कार्बन रॉड, वो भी ग्राफाइट का होता है, ओके। तो यहाँ पे ग्राफाइट क्या है, कंडक्टर है। तो एक केस यहाँ पे बच्चों हमारी बनेगी, एक्सेप्शनल केस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी,
कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑल नॉन मेटल ऑलमोस्ट except of graphite only they conduct electricity. Okay students, now any confusion? Okay, so I will recall again. First हमने डिस्कस किया physical state, all the non metals are solid and gaseous state except of bromine is in a liquid state. Now strength देखा तो सारे नॉन मेटल्स जो है वीक होते हैं. ओके, वो ज्यादा हार्ड नहीं होते, बट डायमंड जो है वर्ल्ड का हार्डेस्ट कंपाउंड है. स्टूडेंट, डायमंड हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो स्पेस में हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं स्पेस के लिए, तो उसके जो विंडोज बनाए जाते हैं वो विंडोज डायमंड के बनते हैं. बिकॉज जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में रॉकेट ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है. अगर आपने वहां पे स्टूडेंट्स नॉर्मल ग्लास यूज करेंगे तो क्या होगा? वो ब्रेक होने के चांसेस है. अंडरस्टूड? तो वहां पे डायमंड्स के ट्रांसपेरेंट डोर एंड विंडोज यूज किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर वीक एंड सॉफ्ट, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इज लो. मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बट जैसे हमने स्ट्रेंथ के बेसिस पे डायमंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, हार्ड है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. अंडरस्टूड? नाउ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखी, सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है, दैट इज इंसुलेटर. ओके, ये क्या है? इंसुलेटर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. बट कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉप है ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ डिस्कस द अदर प्रॉपर्टीज. जैसे मैंने बताया सोनोरस है, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट, सोनोरस मीन्स व्हाट? स्ट्रक्ट मतलब जब दो मेटल्स एक दूसरे के ऊपर पटकते हैं तो स्ट्रक्ट साउंड क्रिएट होता है. वैसा साउंड नॉन मेटल में क्रिएट नहीं होता है. तो यहाँ पे हमारे नॉन मेटल्स क्या है? नॉन सोनोरस. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है? डक्टाइल. ये डक्टाइल भी नहीं होते. ओके, मतलब मेटल से हम लोग थीन शीट या थीन वायर फॉर्म नहीं कर सकते. मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, मेलेबल नहीं है. उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, शाइनी प्रॉपर्टी, जिसको कहा जाता है लश्चर. ओके स्टूडेंट, अगर हम अभी लश्चर की बात करें तो ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लश्चर. ओके, नॉन लश्चर है. बट आयोडीन, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं. ओके, अब ये आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस ये जो आयोडीन है, आयोडीन क्या है? लश्चर प्रॉपर्टी शो करता है. बट रिमेनिंग ऑल द मेटल्स आर नॉन लश्चर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो यहाँ पे ज्यादातर हमें जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो उसमें आपको ये फोकस करना है कि जो एक्सेप्शनल केसेस मैंने बताई, जो मैंने यहाँ पे नोट की है, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको नोट कराता हूँ अगेन. कि जैसे मैंने पहले बताया था, फिजिकल स्टेट के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रेंथ, देन हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने डिस्कस किया था उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. सो आई विल जस्ट रिकॉल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो एक्सेप्शनल केस है उसको डिस्कस करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो फिजिकल स्टेट में देखा था कि ये सॉलिड में होते हैं, बट जो लिक्विड में है उसमें मैंने एग्जांपल आपको दिया था गैलियम और मर्क्यूरी, दैट इज इन Hg. नॉन मेटल में, नॉन मेटल सॉलिड और गैस में होते हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शनल केस है, लिक्विड में है हमारा ब्रोमीन. ओके, नाउ स्ट्रेंथ में ये क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं, ऑल मेटल्स आर हार्ड, और ये सॉफ्ट होते हैं. ओके, बट एक्सेप्शनल केस में हमने देखा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो ग्रुप नंबर 1 के मेटल है, ये हो जाते हैं सॉफ्ट. और यहाँ पे हमने हार्ड में देखा डायमंड. ठीक है, तो डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है. उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी हाई होती है और नॉन मेटल की लो होती है. तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया था सोडियम, पोटेशियम, लिथियम,
ये सॉफ्ट होने के वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सेम हियर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का जो होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज डायमंड हार्ड है, सो दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फिर हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखी थी बच्चों। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, एंड दीज आर द बैड कंडक्टर। ओके, एक्सेप्ट ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट क्या होगा, कंडक्ट करेगा। ओके, डन। सो ये हो गई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड बेसिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया था। तो मेटल्स के अंदर क्या होगा, मेटल्स हमारा लश्चर होगा, नॉन मेटल्स नॉन लश्चर होगा। अब उसमें मैंने आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस बताई थी कि आयोडीन शाइन करता है, तो आयोडीन आपका लश्चर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मेलेबल, डक्टल एंड सोनरस। ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, मेलेबिलिटी, डक्टालिटी एंड सोनरस, ये तीनों प्रॉपर्टीज मेटल के लिए है, नॉन मेटल्स के लिए मेलेबल भी नहीं होता नॉन मेटल, डक्टाइल भी नहीं होता और सोनरस भी नहीं होता। मतलब उससे थीन वायर या थीन शीट प्लेट फॉर्म नहीं होती, और वो दो नॉन मेटल्स एक दूसरे को जब कोलाइड होते हैं तो कोई स्ट्रक साउंड क्रिएट नहीं होता, जिसको हम सोनरस कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नाउ वी स्टॉप द सेशन।